अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहसान अशरफ है और पाकिस्तान के शहर लाहौर का रहने वाला हूँ। और आज मैं बात करूँगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग के बारे में। लोग अक्सर इसके बारे में बात करते हैं। बात करूँगा एक्सक्यूज़ेस पर, बहानेबाजी पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस दुनिया में एक बहुत ही ग्रेट इंसान बनना चाहते हैं, अगर इस ज़िंदगी में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, तो एक चीज़ जो आप अपनाएं वो ये है कि आप बहानेबाजियों पर तवज्जो देना बंद कर दें। इसलिए कि जब इंसान बहानेबाजी पर तवज्जो देता है तो वो अपने आप में अपने ख़ुद को अंदर से अपने आप को ये कहता है कि वो ठीक है, लोग गलत हैं, और यही चीज़ अपने अंदर रख के अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो फिर नेक्स्ट ट्राई नहीं करता। बहानेबाजी करने से या बहाना लगाने से, दूसरों को ब्लेम करने से बेहतर है कि वो वक़्त बचाया जाए जिस वजह से फेल हुआ है इंसान। अगर उसने ट्राई की है, जिस वजह से फेल हुआ है, उस वजह को सामने रखते हुए उसका सल्यूशन निकाला जाए और फिर दोबारा ट्राई की जाए, फिर दोबारा ट्राई की जाए, फिर दोबारा ट्राई की जाए। आजकल ज़िंदगी में क्या होता है कि हम अक्सर अपनी नाकामी अपनी नाकामी पर दूसरों को ब्लेम करते हैं। मैंने ये काम नहीं ग्रेट किया क्योंकि मैंने उसकी वजह से नहीं किया, ये नहीं मैं कर सका क्योंकि इसने मुझे ये किया, मैं फलां काम करने लगा था उसने मुझे रोक दिया, उसने आके मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया। ये सारी चीज़ें जब हम इकट्ठी करते हैं तो एंड में ये होता है कि हम लूज़र के लूज़र रह जाते हैं। और ये बहाने, ये ब्लेम दूसरों को करने से हमें कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ टाइम ज़ाया होता है, एनर्जी ज़ाया होती है, सोच ज़ाया होती है, दिमाग ज़ाया होता है, और ख़ुद को हाइपर करने में अपना ही नुकसान करते हैं। दुनिया में बहुत सारे सक्सेसफुल इंसान हैं, हिस्ट्री में, पास्ट में भी थे, अब भी हैं, फ्यूचर में भी होंगे। लेकिन कामयाब इंसानों में और नाकाम इंसानों में आप ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा नोट करेंगे कि कामयाब इंसान कभी भी बहाने नहीं लगाते। वो बिल गेट्स कहते हैं ना एक दफ़ा कि अगर आप इस ज़िंदगी में एक नाकाम गरीब इंसान के तौर पे पैदा हुए हो तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हो तो आपका कसूर है। बिल गेट्स ने ये क्यों नहीं किया, अगर आप गरीब मरते हो तो जो लोग आपको नहीं कुछ करने देते उनका कसूर है, नहीं, आपका कसूर है। इसलिए कि बहाने पर अपना टाइम ज़ाया करने और लोगों को ब्लेम करने से बेहतर है कि उनका सल्यूशन निकालें, वो टाइम को कैश करें। हम दुनिया के जितने भी कामयाब लोग देख लें, जितने भी कामयाब लोग देख लें, उनमें से कोई भी सेल्फ मेड कामयाब कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसकी ज़िंदगी में कभी मुश्किलात ना आई। मुश्किलात आती हैं, मुश्किलात के बग़ैर कामयाबी जो हासिल की जाए वो तो एक हिसाब की कामयाबी ही नहीं होती। प्लेट में अगर आपके पेरेंट्स, आपका बड़ा कोई दोस्त, कोई वैसे ही सखी बंदा आपकी प्लेट में रख के कुछ आपको दे दे तो वो कामयाबी नहीं है, वो या चैरिटी है और या तरस खाया हुआ किसी इंसान का कोई तोहफा है, वो कामयाबी नहीं है। दैट्स नॉट कॉल्ड सक्सेस। जितने भी इस दुनिया में कामयाब लोग देख लें, वो कई दफ़ा उनको गिराया गया, कई दफ़ा उनके रास्ते काटे गए, कई दफ़ा उनको हराने की कोशिश की गई, कई दफ़ा उनको मेंटली नुकसान पहुंचाया गया, कई दफ़ा उनको फिज़िकली नुकसान पहुंचाया गया, बार बार उनके रास्ते काटे गए, लेकिन फिर भी वो कामयाब हुए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने किसी को ब्लेम करके बैठ नहीं गए, उन लोगों ने हर दफ़ा ब्लेम नहीं किया किसी को, उन्होंने खुद को यही कहा कि शायद उनमें ही कोई कमी है, और उन्होंने जिस वजह से नाकाम हुए उस प्रॉब्लम को समझा, अपने माइंड, अपनी इंफॉर्मेशन, अपना नॉलेज, अपनी स्किल्स को यूज़ किया
और उस प्रॉब्लम का हल निकालते हुए आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, और यही वजह है कि आज वो कामयाब इंसान है। हम अगर एग्जाम्पल में आपको दूं, जो इस वक्त करंट टर्की के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, प्रेसिडेंट हैं, तैयब एर्दोगान, वो जब एक छोटे से टाउन से उठे, वो जब उठे तो उन पर पाबंदी लगा दी जाती। उन्होंने पार्टी बनाई, पार्टी पर पाबंदी लगा दी जाती, लेकिन हर दफ़ा वो डिफरेंट नाम, डिफरेंट तरीके, डिफरेंट हल से आगे बढ़ते जाते, आगे बढ़ते जाते, आगे बढ़ते जाते, लेकिन कभी हार नहीं मानी उन्होंने, गिव अप नहीं किया, एक्सक्यूजेस नहीं बनाए कि मैं कुछ ग्रेट करना चाहता हूँ, मुझे वो नहीं करने देता, मुझे ये नहीं करने देता, मुझे वो नहीं करना, नहीं। उसने उसका हल निकाला, हल निकालते हुए निकालते हुए निकालते हुए आज वो प्रेसिडेंट हैं एक बहुत बड़ी स्टेट के और एक कामयाब स्टेट के। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम दूसरों को ब्लेम करने की बजाय उसका हल निकालें उस प्रॉब्लम का, और बहानेबाजियां ना बनाएं, बहाने ना करें। स्टॉप एक्सक्यूजेस, मेकिंग एक्सक्यूजेस। इस दौर में या किसी भी दौर में किसी भी कोई इंसान कभी कोई ग्रेट बना ही नहीं जिसके रास्ते में मुश्किलात नहीं आए। कहते हैं अगर आपको एक स्टोन, गोल स्टोन भी पसंद आता है ना, तो वो भी ठोकरें खा खा के गोल हुआ है। अब दुनिया में किसी भी ग्रेट इंसान का सोच लें, देख लें, एक टाइम होगा कि उस पर बहुत सारी मुश्किलात आती होंगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब वो इंग्लैंड गए पाकिस्तान से, तो उनके पास रहने की बहुत ज़्यादा तंगी थी, खाने पीने की प्रॉब्लम। फिर उन्होंने जब LLBA किया, उस वक़्त भी उनको इतनी प्रॉब्लम्स ने घिरा हुआ था कि हम आप होते तो गिव अप कर जाते। लेकिन उन्होंने बहानेबाजी नहीं की कि मेरे पास LLBA की डिग्री भी है, मैं कुछ करना भी चाहता हूँ, लेकिन मुझे वो नहीं करने देता, ये नहीं करने देता, वो नहीं करने देता। इस तरह कभी उन्होंने नहीं कहा। उसने हमेशा जो भी प्रॉब्लम्स उनके रास्ते में आई, उनका सल्यूशन निकाला, ब्लेम गेम को ख़त्म किया, उनका सल्यूशन निकालते हुए वो फाउंडिंग फादर ऑफ द स्टेट बने। दूसरी तरफ और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। नेल्सन मैंडेला, दुनिया में उसको एक खास इज्जत हासिल है। 26 साल उसने जेल काटी, 26 साल, 26 ईयर ही वॉज इन द प्रिजन। जिसने 26 ईयर स्टे किया हो, उससे बड़ा बहाना किसको मिल सकता है? तो कह सकते हैं आसानी से मुझे 26 साल जेल में रखा गया, वरना मैं तो कोई बहुत ग्रेट काम करता इस दुनिया में। लेकिन उसने बहाना बनाने का सोचने की बजाय, जो उसके पास बाकी वक्त बचा, जब जेल से पहले था, जेल वाला मिला कि उसने मेहनत की, और ना जस्ट वो हेड ऑफ द स्टेट बना, बल्कि आज उसकी रिस्पेक्ट होती है इस दुनिया में, उसके नाम की रिस्पेक्ट है। इसलिए हमें चाहिए कि हम बहानेबाजियां करना बंद करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके रास्ते में, उसका सल्यूशन निकालें, उसका हल निकालें। और इंसान तो बहुत ही ग्रेट अशरफुल मखलूक़ात पैदा हुआ है, वो किसी चीज़ का प्रॉब्लम का हल निकाले ना, ये कैसे हो सकता है? ब्लेम गेम हमेशा आपको गिराएगी, आपको उसी जगह पर मंजमद कर देगी जिस जगह पर आप होंगे। सो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग ग्रेट इन टू दिस वर्ल्ड। एंड मैं आपको एग्जांपल दूंगा इमरान खान की। लोग आज कुछ भी कहते हों, लेकिन जो भी उसने बुरे डिसीजन लिए वो साइड पे, लेकिन जो उसने अच्छे डिसीजन लिए, उसमें कितनी मुश्किलात थी। जब वो शौकत खानम हॉस्पिटल बनाना चाहता था, लोगों ने क्या क्या मुश्किलात नहीं डाली उसकी लाइफ में। तुम बना नहीं सकते, तुम कर नहीं सकते, पाकिस्तान में ऐसा हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं। वो सारी चीज़ों को एज अ बहाना कंसिडर करके रुक सकता था, लेकिन वो नहीं रुका। उसने ये ब्लेम गेम, ये बहानेबाजियों को इग्नोर करते हुए उसने अपनी मेहनत जारी रखी। मेहनत करते 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 उसने एक की बजाय 2 शौकत खानम खड़े कर दिए उस मुल्क में। ये ग्रेट एजाज़ है। इसलिए स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस एंड इम्प्रूव योरसेल्फ।
try to do what you really want to do into this world. In fact, stop thinking about trying, believing in doing something. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको आगे शेयर करें, ताकि वो लोग जो बहानेबाजी पर बिलीव करते हैं और ब्लेम गेम पर यकीन रखते हैं, उनके पास ये वीडियो पहुंचे और वो कुछ ग्रेट करने का सोचे। थैंक यू सो मच।